हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई अकेले में आप लोगों से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स आए हुए हैं तो थोड़ा बिजी चल रही हूँ, बट मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आपको नॉलेजेबल वीडियो भी आपके लिए बनानी चाहिए। तो आज मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए H1B लॉटरी के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो आपका H1B वीजा है। सबसे पहले सभी लोगों को जो भी मुझे देख रहे हैं उनको बोलूंगी तहे दिल से धन्यवाद मेरी फैमिली को इतना प्यार देने के लिए और इतना इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। रोज आपकी इवनिंग में 6 o'clock मेरा ब्लॉग आएगा। मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, डेली कंटेंट बनाती हूँ, समय निकालती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो मेरा है H1B वीजा लॉटरी के ऊपर, कि इसे कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है और इससे होता क्या है। मींस अगर आप लोग अमेरिका आओगे तो क्यों H1B वीजा लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जितने भी लोग अमेरिका में आना चाहते हैं उनको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक है इमिग्रेंट और एक है नॉन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो होता है उसका मतलब ये है कि आप अमेरिका में रहने के लिए नहीं, बसने के लिए आ रहे हैं। मींस आप यहाँ से वापस इंडिया नहीं जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं घूमने के लिए, बट आप चाहते हैं कि मैं अमेरिका में ही सेटल हो जाऊं। नॉन इमिग्रेंट जो वीजा होता है आपका, वो ये होता है कि आप अमेरिका में आ रहे हैं ऑक्यूपेशन पर्पज से, जॉब के पर्पज से, कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है कि आप फ्यूचर में सेटल होने की भी सोचें। डिपेंड करता है। नॉन इमिग्रेंट वीजा में चॉइस होती है कि कुछ टाइम तक आप रहो, देखो और फिर उसके बाद सेटल हो जाओ। ये दोनों ही चीजें आपको H1 वीजा से मिल सकती हैं। तो H1B वीजा जो होता है आपका बेसिकली सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, जॉब करने के लिए भी होता है। बट अगर मैं इनिशियल स्टेज में बात करूं तो H1 वीजा में जॉब ही किया जाता है, उसी के बेस पे आप रह सकते हो। अब आती है बात कि जब आप अप्लाई करोगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप अप्लाई करोगे। आप लोग या तो आप इंडिया के थ्रू अप्लाई करोगे H1B वीजा। अगर आप लोग इंडिया में हो, वर्किंग हो, तो H1B वीजा जो है आप किसी कंपनी को पकड़ोगे, वहां से आप H1B वीजा अपना लगवाओगे। और सेकेंड आपका तरीका है, यहाँ से या तो आप ग्रेजुएट कर लो और या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, MS कर लो, तो भी आपका H1B वीजा लग सकता है। H1B वीजा ईयरली एक ही बार लगता है, मार्च 31 से पहले पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और अप्रैल में 31 से पहले पहले ऑनलाइन आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। इसमें 85,000 वैकेंसीज होती हैं H1B वीजा में, और इसको नाम दिया जाता है H1B लॉटरी। ये सिर्फ किस्मत के ऊपर है। जितनी भी कंपनीज हैं जब आपका H1B वीजा लगवाती हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि आपका H1B वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, लॉटरी में नाम आएगा कि नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है जो कंपनी आपकी लगवाएगी, चाहे तो वो अमेरिका में हो या फिर वो इंडिया में हो, दोनों की जो कॉस्टिंग होती है रजिस्ट्रेशन की, जो आपके लिए लगेगा वो है $10। मात्र $10 में आपका रजिस्ट्रेशन लॉटरी के लिए लगता है। अब इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या होती हैं, कैसे आपका H1B वीजा लगेगा। H1B वीजा होने के लिए आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो आपके पास टेक्निकल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। या तो कोई भी बैचलर डिग्री में, या तो आप IT से हो या CS से आपने किया हो, या कुछ भी टेक्निकल आपकी प्रोफाइल हो, लाइक ओरेकल, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जावा, SAP, इस तरीके की अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल 10 इयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, तो आपको कंपनी इजीली H1B वीजा प्रोवाइड करा सकती है। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है अमेरिका से या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भी चांसेस हैं आपको H1B वीजा लॉटरी में कंपनी आपका नाम दे सकती है। 85,000 वैकेंसीज होती हैं, जिसमें से 20,000 जो स्लॉट्स होते हैं वो सिर्फ MS वालों के लिए होते हैं, जिन्होंने अमेरिका से मास्टर्स की हुई है। बचे जो आपके 65,000 लोग हैं, उसमें ऑल ओवर कंट्री के लोग जो H1B वीजा अप्लाई करते हैं, उसमें उनका लॉटरी में नाम आता है। तो ऐसा नहीं है कि 65,000 लोग ही अप्लाई करेंगे, नहीं, डबल और ट्रिपल भी इसकी फ्रीक्वेंसी चली जाती है। 165,000 लास्ट ईयर अप्लाई किए थे,
जिसमें से 85,000 आपका लॉटरी में नाम आया था वीजा वालों का, जिन्होंने H1B लॉटरी में नाम दिया था। अब आती है बात कि आजकल लोग सारे, मेरे से काफी सारे ऐसे मेरे फॉलोवर्स हैं जो पूछ रहे हैं कि मैम सितंबर में भी दोबारा लॉटरी आई, फिर उसके बाद एक बार और जैन में लॉटरी आई, क्यों? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस नहीं मैच करती हैं और कंपनी फिर भी उनका H1B वीजा लगवा देती है। तो USCIS जो गवर्नमेंट है वो उनका लॉटरी से नाम हटा देती है, कि जैसे कि एग्जाम्पल 65,000 को उन्हें लेना था, उसमें से 10-15,000 ऐसे लोग थे जिनका अप टू द मार्क प्रोफाइल या फिर क्वालिफिकेशन नहीं था, उनको रिजेक्ट कर दिया कि हम इनको लॉटरी में नहीं लेंगे। तो क्या होता है, जब अप्रैल में नाम आ जाता है लॉटरी में, तो 15,000 के आसपास या 10,000 के आसपास वैकेंसीज वीजा के लिए दोबारा बची होती हैं, जिसके लिए दोबारा पिटीशन फाइल करती है कंपनी सितंबर में। अब आती है बात कि जब सितंबर में करेगी तो अक्टूबर में दोबारा उनका रिजल्ट आता है। लॉटरी, जब आपका लॉटरी का रिजल्ट आ जाता है 30th ऑफ अप्रैल से पहले पहले, तो जो आपकी कंपनी है फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करती है। डॉक्यूमेंटेशन में तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स आपकी मांगेगी, उनका एक अटॉर्नी से कनेक्शन होता है। अटॉर्नी आपको बोलेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, और अटॉर्नी भी आपसे टॉक करेगी और आपकी कंपनी भी आपसे टॉक करेगी, दोनों लोग। कुछ कुछ कंपनीज में अटॉर्नी टॉक नहीं करती हैं, बट डॉक्यूमेंट्स बहुत तगड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं 30th ऑफ सितंबर से पहले पहले। और ये इसकी जो कॉस्ट होती है, जब आपका फाइलिंग में नाम आ जाता है, मींस पिटीशन जब आप लोग फाइल करते हो उस टाइम पे, जब आपका मींस जब आपकी लॉटरी में नाम आ जाता है और उसके बाद का जो प्रोसेस है, तो उसमें जो कंपनी आपके लिए पे करती है वो है, जो उसका अमाउंट है वो है 2010 आपकी फीस है H1B कैप के नाम से। जब भी कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई भी सदस्य अमेरिका आता है H1B वीजा पे, तो वो H1B कैप वीजा पे आता है। H1B कैप, CAP कैप, H1B कैप वीजा पे आता है, ठीक है। अब वही H1B कैप जो है आगे जाके आपका वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। तो 30th ऑफ सितंबर से पहले पहले आपकी पिटीशन फाइल हो जाती है और 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज इसमें प्रीमियम भी लगवा देती हैं। तो प्रीमियम में क्या होता है, आपका विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है, लेकिन आप अमेरिका में ईयरली अगर जो लॉटरीज निकलती हैं उसमें 1 अक्टूबर से पहले नहीं आ सकते हैं। अगर आपके पास H1B कैप है तो 1 अक्टूबर के बाद ही आप अमेरिका लैंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका H1B का लॉटरी का प्रोसेस। फीस भी बता दी आपको। अब आती है बात दूसरा तरीका। पहला तरीका तो ये था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इंडिया से अपना H1B वीजा लगवा सकते हैं, साथ के साथ आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वही कंपनी आपको भेजेगी। अब सेकंड प्रोसेस है, अगर आपने अमेरिका से मास्टर्स कर ली तो आपके पास F1B वीजा था, पहले से ही आपने F1 अप्लाई किया था और उसी F1 वीजा पे आपको OPT मिल गया था। OPT पे आप लोग वर्क करने लगे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल टेक्निकल हो गई। और MS भी आपने स्टैम से की थी। स्टैम मैंने आपको बताई थी टेक्निकल प्रोफाइल होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्निकल हो गया, आपका इंजीनियरिंग हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। तो इस ब्रांच से आपने MS किया और MS करने के बाद आपने OPT में अपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और आपने कंपनी ढूंढी जो आपको H1B स्पॉन्सर कर दे। तो आपका H1B जो कंपनी था उसने स्पॉन्सर कर दिया, उसके थ्रू आपका वीजा ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो गया, F1 टू H1 आपका कन्वर्ट हो गया। लेकिन OPT में जब आप 1 से 2 साल काम कर लेते हो उसके बाद ही कंपनी आपका H1 अप्लाई करती है। तो ये अमेरिका का प्रोसेस था कि अमेरिका में ही MS की, अमेरिका में ही वर्किंग रहे आप और अमेरिका में ही आपका H1 लग गया। इंडिया और अमेरिका के जो H1B लॉटरी का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो 20,000 वाला जो कैटेगरी था वो MS का था, जिसमें आपका लॉटरी में नाम आया। अब आती है बात, यही H1 जो था वो आपका इमिग्रेंट नहीं था, नॉन इमिग्रेंट में था। क्योंकि नॉन इमिग्रेंट जो वीजा होता है इसमें आपको 6 इयर्स का टाइम मिलेगा। मींस आपको फर्स्ट 3 इयर्स H1B वीजा पे मिलते हैं, फिर एक्सटेंड होके 3 इयर्स आपको और मिल जाते हैं और 6 इयर्स बाद आपको घर जाना पड़ता है। लेकिन 90% केसेस में लोग ऐसे होते हैं कि H1 से ही अपना ट्रांजिशन करके ग्रीन कार्ड में अपने आप को कन्वर्ट करा लेते हैं। कैसे?
सबसे पहले ग्रीन कार्ड से पहले आपका I-140 लगता है। जब भी कोई कंपनी में आप H-1B वीजा पे काम कर रहे हो तो 2 साल के अंदर अंदर कंपनी आपका I-140 अप्लाई कर देती है। I-140 मतलब कि आप 6 साल तक रह सकते हो और जैसे ही I-140 आपका अप्रूव हो गया फिर तो आप जितना मर्जी चाहो अपनी प्रोफाइल को या फिर अपने वीजा को एक्सटेंड करा सकते हो। अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप लोग रह सकते हो। इसीलिए कंपनीज आपका I-140 अप्लाई कर देती हैं और लोग भी चाहते हैं कि हमारा I-140 हो जाए, क्योंकि हम लोग इंडिया ना जाएं या फिर जाएं भी तो हमारा वापसी आने के चांसेस रहें। I-140 भी 2 साल में लगता है। जैसे 2 साल आपने काम कर लिया, I-140 लग गया। I-140 का रिजल्ट भी जो आता है वो 18 मंथ्स के अंदर आता है। तो 18 मंथ्स में आपका I-140 लग गया। अभी भी आपके पास 6 इयर्स में से 2 इयर्स बचे हुए हैं। I-140 लगने के बाद आपको डर ही नहीं है। इसी I-140 की वजह से आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जिसे मिलने में आपको 15 साल से 20 साल तक वेटिंग है और आपको इतना टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें डरते नहीं हो, आप लोग ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर दिए और साथ के साथ आपको अमेरिका से जाना भी नहीं है। तो यही जो प्रोफाइल आपका H1 है ये नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये था आपका H1B वीजा लॉटरी के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। कोशिश की मैंने कि सारे पॉइंट्स आपके कवर कर दूं, डिटेल में समझाऊं। आप लोग मुझे बताना अगर कहीं कंफ्यूजन है, आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आऊंगी। बाय। लाइक करना मत भूलना भाई वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को।